Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are back with another video on PNP series and this is again about AINP. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था opportunity stream के बारे में and this video will be on express entry stream. So let's talk about what is AINP express entry stream. So इस प्रोग्राम में अल्बर्टा जो है वो उन कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है जिनका प्रोफाइल ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री पूल में है, और दूसरा इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. इसमें हमेशा जो अल्बर्टा है वो आपको आपकी बेस्ड ऑन आपके जो स्किल्स और क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको नॉमिनेट करेगा और आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेगा. तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के लिए बताया था कि आपको अप्लाई करना पड़ता है. एक्सप्रेस एंट्री में जैसा गौरव ने बताया कि हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास अल्बर्टा प्रोविंस की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई अंडर दिस स्ट्रीम. सो नाउ देयर आर हाई लेवल 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, और जो प्रोफाइल क्रिएट करोगे उसमें आपको अल्बर्टा जो है वो नॉमिनेट करेगा और नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड करेगा. तो अब अल्बर्टा ने आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सेंड कर दिया. तो जो सेकंड स्टेप है वो ये होगा कि आप उनको बताओगे कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इनटू दिस स्ट्रीम. तो आप उनको एक ईमेल सेंड करोगे, वो हम आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू अप्लाई सेक्शन में. एंड द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके यू आर एलिजिबल, आफ्टर चेकिंग योर एलिजिबिलिटी और आफ्टर असेसिंग एवरीथिंग यू नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन, ताकि वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनके पूल में चली जाए. एंड देन दे विल डू द असेसमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल ईदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. सो जब आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है उस टाइम आपके पास 2 वीक्स होते हैं. सो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के विद इन 2 वीक्स आपको उनको ये बताना होता है कि यू आर इंटरेस्टेड एंड यू हैव. तो अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए. The first eligibility is to have an active express entry profile in Federal Express Entry Pool. तो आपका एक एक्टिव जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो होना चाहिए पूल में. Second is to have an interest in immigration permanently to Alberta. Third, you should be working in an occupation that supports AB's economic development. That means कि आप जिस भी occupation में आप काम कर रहे हैं उसमें AB के अंदर यानी अल्बर्टा के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी ना किसी तरह से वो हेल्प हो जाए, वो आपके ऑक्यूपेशन में वो होना चाहिए. दैट मीन्स इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए. एंड द लास्ट एलिजिबिलिटी इज़ यू नीड टू हैव अ मिनिमम CRS स्कोर ऑफ 300. सो बेसिकली अगर आपका एक इन शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें CRS स्कोर कितना होना चाहिए, तो आपके पास एटलीस्ट 300 होना चाहिए. कहाँ देख रहे हो? बहुत शोर हो रहा है. आप लोगों को भी शोर हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता. हमने बस वॉक कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं. तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी. आपको पता चल गया कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए. अभी एक और चीज़ होती है कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो ताकि आपको अल्बर्टा नॉमिनेशन भेज ही दे. उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाए. तो वो हम फैक्टर्स अभी आपको बताएंगे, जिसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे और अगर पॉसिबल है तो फिर आपके फेयर चांसेस होते हैं कि आपको नॉमिनेशन मिल जाएगा. So guys, the first thing is to have a job offer from Alberta or have a experience in Alberta. तो आपके पास या तो वहाँ का जॉब ऑफर है या वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको एक ज़्यादा वेटेज मिलता है, आपकी प्रोफाइल पिक होने का ज़्यादा चांस है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएशन है तो आपके डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और ये कहीं भी मतलब आपको कनाडा में अगर आपको जॉब भी लेनी है तो कहीं ना कहीं एक वेटेज ज़्यादा मिलता है. जो थर्ड फैक्टर है जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है वो ये होता है कि अगर आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव, जैसे आपके फादर, आपका किड या आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स, कोई भी अगर अल्बर्टा प्रोविंस में रहता है और वो PR होल्डर है या फिर वो कैनेडियन सिटीज़न है और वो अल्बर्टा में रहता है, तो दैट वुड मेक अ मेजर डिफरेंस. आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबमिशन में वो भी एक ऑप्शन होता है कि आप उनको बताओ वाइल फिलिंग अप योर एप्लीकेशन कि हाँ हमारा टाइज़ है, और वो स्ट्रॉन्ग टाइज़ में काउंट होता है. तो दिस विल इम्प्रूव योर चांसेस टू गेट पिक्ड अप. सो यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर योर रिलेटिव्स जो भी जिनसे आपने बात बहुत दिनों से नहीं की होगी और वो पता चला आपको कि अल्बर्टा ऐसे नहीं होता है. ब्लड रिलेटिव्स ही होते हैं, और अगर आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं तो आप बात तो ज़रूर करोगे. किसी भी रिलेटिव से नहीं होता है. थोड़ी सी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी ना. नाउ जैसे इंक्रीजिंग फैक्टर है वैसे ही देयर आर सम डिक्रीजिंग फैक्टर एज वेल. ये श्योर नहीं है कि आपका प्रोफाइल इसमें पिक नहीं होगा, बट चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, जो कि इन जनरल देखा गया है. लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर दोज पॉइंट्स.
So the first factor that will decrease your chances to get nominated is अगर आपका express entry profile जो है वो within 5 months expire हो रहा है, तो there are chances कि आपकी प्रोफाइल जो है वो पिकअप ना हो, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं होगा। नॉमिनेट आप फिर भी हो सकते हो, बट देर आर फेयर चांसेस कि आपके चांसेस डिक्रीज़ हो जाए अगर कंपेयर किया जाए अदर कैंडिडेट्स के। तो जस्ट मेक श्योर कि जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो एक्सपायर ना हो रही हो। सेकंड जो है वो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो अल्बर्टा का रिफ्यूज़ल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, पर्टिकुलरली उसमें नहीं फॉलो होना चाहिए। और एक लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो जॉब कोड है, जो एनओसी है, वो उसमें फॉल करता है कि नहीं करता है। तो हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे सो दैट यू कैन गो अहेड एंड मेक श्योर कि आप उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल नहीं करते हो। द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज़ अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इनएलिजिबल होते हैं AINP में अप्लाई करने के लिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ऑक्यूपेशन या NOC कोड जो है वो उस ऑक्यूपेशन लिस्ट के किसी भी NOC में फॉल ना करता हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसमें आई बटन में लिंक कर देंगे और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे लिंक दिए हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हो टू चेक वेदर यू आर इनएलिजिबल और एलिजिबल। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई। फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड हैव एन एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इन फेडरल पूल, जो हमने पहले ही बताया कि आपका एक एक्टिव प्रोफाइल होना चाहिए। सो एक बार जब आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो हम नीचे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उसमें आपको आपका जो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर है वो सेंड करना होता है। इसके साथ आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी होती है। एंड थर्ड थिंग दैट अगर आपने कभी भी नॉमिनेशंस के लिए किसी भी तरीके का PNP अप्लाई किया अल्बर्टा में, रिजेक्शन हुआ है या एक्सेप्टेंस हुआ है या जो भी है वो आपको बताना है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्बर्टा जो है या कोई भी प्रोविंस जो है वो PNP एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा अगर आपने ऑलरेडी किसी और PNP का नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो मेक श्योर कि अगर आपका एक PNP एक्टिव है तो दूसरा PNP आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अगर आपने AINP एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है तो मेक श्योर कि कोई और PNP स्ट्रीम के अंडर में आपने एप्लीकेशन नहीं डाली हुई है। सो ये ईमेल जब आप सेंड करते हो तो ये एक तरीके से आपका एक्सेप्टेंस ही होता है कि नाउ सिंस यू हैव सेंट मी नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग अंडर दिस स्ट्रीम। तो वो उसको असेस करेंगे एंड इफ़ यू आर एलिजिबल और वो पूरा असेसमेंट उनका सक्सेसफुल होता है तो दे विल सेंड यू एन ईमेल। उस ईमेल में एक तो वो ये बोलेंगे कि यू आर एलिजिबल, और वो उसमें AINP पोर्टल जो नया लॉन्च हुआ है उसका लिंक सेंड करेंगे विद अ पर्सनलाइज्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो क्या डॉक्यूमेंट होता है कि आपको इसके एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने, उन सारी की इन्फॉर्मेशन वो उसी ईमेल में प्रोवाइड कर देंगे और उसके साथ आपको AINP पोर्टल का लिंक दे देंगे। AINP पोर्टल के थ्रू ही आपको इस स्ट्रीम या फिर जैसे हमने बताया अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, सारे जो भी स्ट्रीम्स है अपार्ट फ्रॉम फार्मर स्ट्रीम, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो लाइकवाइज आपको जो भी लिंक वो सेंड करते हैं विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो आपको फॉलो करना है और आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। So guys, you should also make sure that you should have My Alberta Digital ID आपने सेम ईमेल से क्रिएट किया हुआ है जो आप सारी कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली AINP पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको माई अल्बर्टा डिजिटल ID की ज़रूरत होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अल्बर्टा AINP के वेबसाइट पे दे रखा है। हम वो सारा इन्फॉर्मेशन जो लिंक पे प्रोवाइडेड है वो सारे रेफरेंस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सो दैट यू कैन रेफर एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो एक बार AINP ने आपको ईमेल कर दिया विद अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, आप एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे और अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे विद द सेम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है आपको सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन। बट जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो तो अभी रिसेंटली क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ है तो उन लोगों ने एक फ़ीस लॉन्च किया है और ये एक इंट्रोड्यूस किया है एक फ़ीस जो कि $500 है, जो कि अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में भी हमने आपको बताया था आपको पे करना है। सो इस एप्लीकेशन को सेंड करने के विद इन 24 आवर्स आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होती है। तो उसका भी लिंक दिया होता है कि उसके थ्रू ही आपको सबमिट करना है। कोई वेस्टर्न यूनियन या कोई बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता, आपको उस लिंक में जाके और फॉलो करके आपको $500 जो है वो पे करने हैं। तो
वैसे तो आपको ईमेल में AINP जो है वो आपका पर्सनलाइज्ड जो है वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भेजता है, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप पहले से कुछ चीज़ें अपने पास रख लो अरेंज करके, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है उसका भी लिंक डाल देंगे। और जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रिव्यू करो। ऐसा होता है कि कई बार वो चेकलिस्ट जो है वो अपडेट भी होता है, तो मेक श्योर कि आप जब अप्लाई कर रहे हो उस टाइम अपडेटेड चेकलिस्ट देखो और बेस्ड ऑन दैट आप अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अरेंज करो। So once nomination is approved, AINP will send you the nomination certificate to your express entry file जो आपने पहले create की हुई है, या फिर आपको email भी करते हैं। तो जैसे ही वो आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट सेंड करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि विद इन 30 डेज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लो इन ऑर्डर टू गेट योर ITA, ताकि आपको वो जो 600 एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाए और आपका ITA आ जाए नेक्स्ट ड्रॉ में ही। वंस यू गेट योर ITA, आपको मेक श्योर करना है कि आप विद इन 60 डेज़ आप अपना परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हो, एंड आफ्टर दैट यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट। सो गाइज, ये जो स्टेप है ये बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन जब एक बार आपका पिक हो जाता है अल्बर्टा PNP में, तो उसके बाद आपको ये सारे प्रोसेस बहुत इजी लगते हैं। बस आपको मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, सो दैट आपको लास्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का रिक्वायरमेंट है, प्लस आपका जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम AINP के लिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफ़िल करनी है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना रिसर्च अच्छे से करो, और ये वीडियो तो आपको हाई लेवल आइडिया दे ही देगा, लेकिन उसके अलावा जब भी आप अप्लाई करने जाते हो तो मेक श्योर कि आप सारे रिक्वायरमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो फॉर बोथ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री एज वेल एज AINP एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। ओके, सो ये तो हो गया AINP एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के बारे में, बट मैनी ऑफ यू विल हैव क्वेश्चंस कि अभी AINP ड्रॉज हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो हमने वीडियो बनाया है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बनाया है कि जब एक बार ओपन हो जाएगा सब कुछ, तब आप यही स्टेप फॉलो करके अपना AINP एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंडर में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। बट देर आर सम अपडेट्स दैट वी वांट टू गिव यू, ताकि आप कोई कन्फ्यूजन में ना रहें कि अभी भी AINP ड्रॉज चल रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। So the first update that we want to give you is अभी AINP अंडर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम आउटसाइड कैनेडा कैंडिडेट्स को इनवाइट नहीं कर रहा है। दे आर नॉट इनवाइटिंग एट ऑल। वो सिर्फ विद इन कैनेडा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं, एंड दैट टू देर आर स्पेसिफिक कंडीशंस अंडर विच कैंडिडेट्स विल फॉल, तभी उनको वो इन्विटेशन सेंड करेंगे। सो ये एक जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है, AINP अंडर एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ड्रॉज नहीं हो रहे हैं, वो अभी इट इज़ ऑन होल्ड राइट नाउ, और हमें नहीं पता, या किसी को भी नहीं पता, इवन इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पे भी नहीं दिया हुआ है कि वो वापस से कब ओपन होगा। ऑल्सो दे आर एक्सेसिंग सम एप्लीकेशन अराउंड 2000 जो कि एप्लीकेशंस आए थे मई 2020 से पहले, तो वो भी अभी क्यू में है, सो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये भी एक वन ऑफ द अपडेट है इस पे। जो लास्ट अपडेट है कि लास्ट ड्रॉ AINP अंडर द स्ट्रीम कब हुआ था, लास्ट ड्रॉ इनका हुआ था, वो हुआ था 17 जून 2020, जिसमें इन लोगों ने अराउंड 187 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था और NOI सेंड किया था। उसके बाद इन लोगों ने होल्ड कर दिया, उसके बाद से एक भी ड्रॉ नहीं हुआ एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में। बेसिकली यहाँ पे जॉब्स की कमी की वजह से दे आर फर्स्ट टारगेटिंग देयर एल्बर्टन्स एंड कैनेडियंस टू फुलफिल ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स और जो भी उनके पोजीशंस हैं, क्योंकि कोविड में ऑलरेडी मिलियंस और मिलियंस जॉब लॉसेस हुए हैं, तो वो एक तरीके से देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन ट्रैवल, सो दे डोंट वांट टू वेट सम टाइम, और इसलिए भी ये ड्रॉज जो हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस या फिर कमेंट करके ये ज़रूर बताना एटलीस्ट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट विल मोटिवेट अस एंड इट विल motivate us to create more videos, more informative videos. So guys, see you again in our next video. Till then, take care of yourself. Bye.